अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट नोन टुडे। 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अभी तक जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है वो जस्ट 118 है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ मोर देन 10 मिलियन। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ मोर देन 10 मिलियन। उसमें से जस्ट 118 एलिमेंट्स के बारे में हमें नॉलेज है। दिस नंबर इज़ फॉर मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स टेकन टुगेदर। अब इन एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस क्या है, क्या वजह है इनकी इतनी ज़्यादा तादाद के होने का कि ये 10 मिलियन से ज़्यादा हैं। ऐसी क्या इसमें प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसकी एग्जिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, उसको डिस्कस करेंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। तो रीज़न है इसकी एग्जिस्टेंस की, नंबर 1 कैटिनेशन, नंबर 2 आइसोमेरिज्म, नंबर 3 है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड नंबर 4 मल्टीपल बॉन्डिंग। तो ये हैं रीजंस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कि इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस इतनी ज़्यादा है। तो उसकी रीजंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रीज़न है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन की वजह से क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद ज़्यादा है, उसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, इसको देखते हैं। तो कैटिनेशन में जो रीज़न है कार्बन का आपस में लिंक करना। किस तरह से लिंक करना? कार्बन का आपको पता है ये किस ग्रुप से है, ये नंबर 4 ग्रुप से है। नंबर 4 ग्रुप में इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स में ये क्या करता है, ना तो किसी को दे सकेगा ना किसी से ले सकेगा। तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये मैंने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से आपको बताया कि इसने हाइड्रोजन के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये जो बॉन्ड यहाँ होगा जनरेट, उसे कहा जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन का आपको पता चला ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट यानी 4, इसने अपने जो है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं। अब इसका लिंक किस तरह से होगा? द मेन रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द कार्बन एटम कैन लिंक विद एन अदर बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसके अंदर एबिलिटी है बॉन्ड बनाने की। तो जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो उसकी वजह से या तो वो स्ट्रेट चेन में भी बना सकता है अपना, या ये ब्रांच फॉर्म में भी बना सकेगा, या फिर ये रिंग की फॉर्म में भी बना सकता है। तो इसके अंदर ये एबिलिटी है। तो जब ये रिंग फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में या आइसो यानी ब्रांच फॉर्म में ये बनाएगा अपना कंपाउंड, ये अपनी चेन बनाएगा, तो इस एबिलिटी को कहा जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन किस एबिलिटी को कहा जाएगा? द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन करने की वजह से जो इसके अंदर ये एबिलिटी है चेन फॉर्मेशन की, चेन बनाने की, तो उस एबिलिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। यही वजह है कि इसकी तादाद ज़्यादा है और ये इतनी ज़्यादा तादाद में आपके इन्वायरमेंट में, आपके जो है सराउंडिंग में मौजूद हैं। और अभी जस्ट 118 के बारे में हमें नॉलेज है। नेक्स्ट वन है, अब किसी भी एलिमेंट की जिसकी ख्वाहिश है कि वो कैटिनेशन करना चाहता है, उसकी कुछ शराइत हैं, उसकी 2 जो हैं वो शर्त है कि अगर वो ये 2 चीज़ें, ये 2 कंडीशंस पूरी करता है तो वो एलिमेंट कैटिनेशन कर सकेगा। तो वो देखते हैं इसकी 2 बेसिक कंडीशंस क्या हैं। अगर कोई भी एलिमेंट कैटिनेशन करना चाहता है, कैटिनेशन एग्जिबिट करना चाहता है, तो उसके पास 2 कंडीशंस जो है उसे फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 कंडीशन है एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर दैन 2। अगर कोई भी एलिमेंट वैलेंस अपना कैटिनेशन करेगा तो उसकी वैलेंसी या तो 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो। अगर आप देखें कार्बन जो कैटिनेशन का प्रोसेस करता है, तो कैटिनेशन जो कार्बन ने करनी है, तो क्या इसकी वैलेंसी 2 है या 2 से ज़्यादा है? तो बिल्कुल इसकी वैलेंसी 2 से ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या करेगा, कैटिनेशन करेगा। तो जितने एलिमेंट्स हैं जो जिनकी वैलेंसी 2 से
ज़्यादा है या 2 है वो कैटिनेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ सेकंड कंडीशन जो है वो भी उसका भी फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड कंडीशन क्या है? bonds made by an element with its own atoms should be stronger than the bond made by the element with other atoms, especially oxygen. अब इसने अपने ही एलिमेंट के साथ क्या किया? बॉन्ड बनाया, तो ये ज़्यादा स्ट्रोंगर होना चाहिए एज कम्पेयर टू अगर ये किसी और के साथ बनाए। जैसे कार्बन ने कार्बन के साथ बनाया तो ये ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा, ज़्यादा इसकी जो है ये इसको तोड़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बनाए, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ बनाए तो ये वीक होगा। तो इसका मतलब है जो भी एलिमेंट कैटिनेशन का प्रोसेस शो कर रहा है, कैटिनेशन एग्जिबिट कर रहा है, तो उसका अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। जब वो किसी और के साथ बनाए तो वो वीक हो। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो कैटिनेशन कर सकता है। तो ये है आपके पास कैटिनेशन, और इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक एलिमेंट ने अपने एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया तो उसकी क्या पावर होगी, और अगर वो किसी और के साथ बनाएगा तो वो क्या होगा, उसका जो है वैल्यू की फॉर्म में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर